जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से पर्याय में क्षमा धर्म प्रकट होता है। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व कल आखिरी दिन था। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन था। धर्म के 10 लक्षण को हम सबने विकल्पों के कोलाहल के आनंद में मनाया। शुरुआत भी होती है उत्तम क्षमा से और पर्युषण की पूर्णाहुति पर अपन औपचारिक रूप से एक दूसरे से क्षमा चाहते हैं। आज हम क्षमापना के लिए यहाँ बैठे हैं। बहुत लंबे काल से आज के सत्संग का इंतजार था। वह मंगल घड़ी आ गई है। जिस ऋणानुबंध मुक्ति मिशन के रूप में हमने इस 2023 के वर्ष को मनाने का निर्णय लिया था, इतने दिनों से सुनने के बाद में अब तक तो हमारी समझ में इतना तो आ गया है कि मैं चैतन्य परमात्मा इस जगत में कुछ भी करता नहीं हूं। इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है और क्षणिक से नित्य की यात्रा ही एकमात्र मंगल यात्रा है। थ्योरी जो भी हमने पढ़ी थी, सुनी थी, उसे प्रयोग में अब घटित करने का अवसर आया है। ज्ञानी का हृदय भी जब वैराग्य से, ज्ञान से इतना भरपूर हो जाता है, तब फिर नित्य चैतन्य तत्व के जोर से आज के इस दिन हम ये समझेंगे कि उस चैतन्य के जोर से मुनि के अंतर में, ज्ञानी के अंतर में क्षमापना कैसे होती है। - 2023 का वर्ष प्रारंभ हुआ। पहली शिविर हमने रखी थी ऋणानुबंध मुक्ति। न्यू ईयर की जो शिविर थी, मैत्री भावना के रूप में ही हमने उसको मनाया था। सभी के जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसी होगी ही जिसके प्रति राग द्वेष न हुए हो। वैसे तो सभी के प्रति अंतर में कुछ न कुछ कारणों से ये राग द्वेष के भाव होते ही रहते हैं और मृत्यु के समय भी ऐसी स्थिति आती है कि उन विकारों को लेकर के ही मरता है और जो पूर्व का कर्म का ऋणानुबंध जिनसे मुक्त होना था वो तो छूटता नहीं है, नया बंधन लेकर के और जाते हैं। आज
उन सभी पुराने मित्रों को, शत्रु को याद करते हुए व्यवहार और निश्चय का बैलेंस निभाते हुए क्षमापना पर समझेंगे और क्षमापना का पालन करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा चाहेंगे और अपने आत्मा को उस दशा तक भाव से भीग करके अंतर में डुबकी लगने का प्रयास करेंगे कि जिस चैतन्य तत्व को एक समय में अनुभव करने वाले ज्ञानी और हम अनंत काल से क्यों इनसे वंचित रहे हैं, तो उन सभी बातों का विचार करते हुए आज हमें एक क्षमापना पर थोड़ा समझना है। जिन जिन के साथ में भी हमने बुरा व्यवहार किया है, जिन जिन के प्रति हमने भीतर में द्वेष भावना रखी है, रंच मात्र भी भूतकाल का अवस्मरण किए बिना अहंकार को एक और करके और एक ही लक्ष्य से कि इसी वर्ष मेरी मृत्यु है, 2023 की इस साल में, इसलिए ही ये मनाने का भाव आया था। पार्श्वनाथ मुनिराज का ये साल ऐसा विचार आया था। 23वें तीर्थंकर का वर्ष शुरू हुआ है और कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान पर ये पिछले 10-10 भवों से जो बैर रखा था और कितना लंबा भव भ्रमण हुआ, वो सब हमने मरुभूति की कहानी में वहां उस भव से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक के भव में देखा कि दो भाइयों के बीच में किस प्रकार से बैर का भाव होता है। तो आज वह घड़ी आई है कि इस साल हम सभी से अंतर में चैतन्य तत्व की जागृति के साथ में सभी के सामने जाकर के क्षमा मांगेंगे। जिनके साथ में कुछ नहीं हुआ है या हुआ है, इसलिए कहते हैं जाने और अनजाने में। मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिच्छा मी दुक्कडम। मिच्छा का अर्थ है मिथ्या, मी का अर्थ है मेरे, दुक्कडम का अर्थ है दुष्कृत्यम। मेरे जो दुष्कृत्य है वे मिथ्या हो जाए। मगर दुष्कृत्य हुए हैं वे मिथ्या कैसे होंगे? वो तो हो चुके हैं। कि सत्य स्वरूप की अनुभूति हो कि वह सब जो कुछ भी हुआ है वह दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए। मैंने जितने भी बुरे सपने देखे हैं वे सभी सपने मिथ्या हो जाए। वो तभी हो सकता है जब जाग जाए कि सपना था वो मिथ्या है, झूठा है। तो मेरे सब दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए, इस भावना से बिल्कुल ही सहज भाव से अपनी इमेज, जो अपनी छवि अपने दिमाग में बना कर रखी है कि मैं इसकी सास हूं, मैं इसकी बहू हूं, मैं इसका पिता हूं, माता हूं, इस प्रकार से कोई भी संबंध को बीच में लाए बिना सिर्फ मैं एक आत्मा हूं और सामने वाला आत्मा है और मैंने उस आत्मा को किसी ना किसी प्रकार से पूर्व में पीड़ा पहुंचाई ही है और अब मैं उस अहम भाव को एक और करके स्वरूप की महिमा जान करके कि मैं ऐसा महिमावान चैतन्य परमात्मा, अब ये झुकने में तकलीफ नहीं होती। इसलिए एक संदेश जो तैयार किया था 2023 में, क्योंकि इसी साल मेरी मृत्यु है, ये मैंने अपने ज्ञान में जाना था, मगर यह जाना था कि 2023 के अंत तक
ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो उस नजर के सामने आए और मुझे चेहरा घुमाना पड़े। इतनी सहज दशा इस साल के अंत तक आएगी और अभी आई है कि कोई भी व्यक्ति आता है कि तू नजर के सामने अभी क्यों आया या फिर क्यों नहीं आया, इन समस्त भावों से मुक्त होकर के अब वह घड़ी आई है कि उस ज्ञान की अनुभूति में ही स्थिर हो जाए। कृपालु देव का वचन स्मरण में आया था, इसलिए मैंने ये लिखा है कि इसी साल मेरी मृत्यु है। और हर बार ये कहा था कि आपकी भी मृत्यु है, ऐसा मत समझना मैं अकेला मरूंगा। क्योंकि परम कृपालु देव कहते हैं कि सुबह जैसे ही तेरी आंख खुले उसी समय तुझे पहला ये भाव आना चाहिए कि इसी दिन, आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है। उसी प्रकार से तू जीवन जी। यदि कोई डॉक्टर आपको कह दे कि आपके पास में अब 6 घंटे ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे बचे हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे? कोई कहेगा मैं बेटे को मिल लूं, कोई कहेगा मैं कुछ अपनी संपत्ति किसी के नाम कर दूं, कोई कहेगा एक बार दुकान पर जाकर आ जाओ, कोई कहेगा भगवान के पास जाकर बैठ जाओ। मगर जिन जिन व्यक्तियों के साथ में भूतकाल में हमने राग और द्वेष के भाव करके ये ऋणानुबंध जो बांधा है, उसको जड़ मूल से तुम उस प्रकार से पत्थर की तरह हो जाओ कि तुम्हें कुछ होता ही नहीं है। और ज्यादा विकल्प को खींचातानी करके ऐसा खींचना मत। जो बहुत बार आपको सत्संग में कहा कि बस बिल्कुल खाली होकर के ऐसा चैतन्य 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 करके ही, एक भी जीव के प्रति मेरे मन में कोई विरोध भाव नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है। और इसलिए मृत्यु को देखते हुए कि इसी वर्ष में मेरी मृत्यु है, अभी पूरा वर्ष बीता नहीं है, असली कारण तो अंत में पता चलेगा। इसलिए उस बात को मैं पूरी तरह से तो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ समय बाकी है। ये जो संदेश हमने सभी को भेजा था उसको मैं पढ़ता हूं, और वो लिखते समय मुझे क्या भाव आया था, आप सबको क्या भाव आना चाहिए, और हमें सभी को मिलकर के इस प्रकार से जगत के सभी जीवों के साथ में ठीक है, ऐसा सहज करके ठीक है, उसने मेरा धन छीन लिया, उसने ये कर दिया, ठीक है, ऐसा करते हुए ही बस अपने साथ ही अंतर में मस्त रहना है। और उस संदेश में लिखा था, प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, यह जानी दुनिया कुछ ही समय में अनजानी होने वाली है, बस यहां से अलविदा होने की तैयारी कर रहा हूं कि आपकी याद आई। कृपालु देव की जैसे क्षमापना है, इसको मैंने क्षमापना नाम दिया है। यही प्रतिक्रमण और यहां से ही सभी से ऋणानुबंध की जंजीरों से मुक्त होना है। भाव से ही ऐसा कि मानो कि अभी मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, अब जीवन है ही नहीं। और उस समय वह अवसर भी नहीं मिलता कि मैं उस व्यक्ति के पास जाकर के माफी मांग लूं, क्षमा चाहो। निश्चय के साथ में ये व्यवहार होता ही होता है। तुम स्वच्छंदी मत बनना, ऐसा मत करना कि मैं भाव से सभी से माफी मांग लेता हूं, भाव से भी और द्रव्य से भी।
अंतरंग से भी और बहिरंग से भी। अंतर में ज्ञान की सिद्ध परमात्म स्वरूप की पूर्णता का अनुभव करते हुए बाहर में इस प्रकार के विकल्प आए तो उन विकल्पों को विकल्प के खाते में देख करके उसमें कुछ भी परिवर्तन करने के भाव के बिना अपना अनुभव करना। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, कब मृत्यु आए पता नहीं, इसलिए नहीं कहता कि पहाड़ पर सोना होता हो और वहां पर सांप रहता है, कभी सांप काट ले, कभी जानवरों के साथ में वहां रहना होता है पहाड़ पर, तो वहां पर भी बिच्छू आदि छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु वहां रहते हैं, वे काट ले, या कोई ना कोई ऐसा अकस्मात हो जाए, कोई ऐसे देश में जाना हो और वहां पर ही कुछ ऐसी हत्या हो जाए, कोई भी ऐसी घटना घटे, और इसका अलग अलग प्रकार से मुझे विचार आया, और इसलिए कि बस अब जब मृत्यु नजदीक ही है तो यहां पर अभी से ही सभी से यह क्षमा चाहना कि मृत्यु के द्वार पर मैं खड़ा हूं, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, यह जानी दुनिया कुछ ही समय में अनजानी होने वाली है, क्योंकि वैसे भी बाद में यहां आने का अवसर नहीं मिलेगा कि लाओ मैं माफी मांगू। अस्पताल में जब आखिरी सांस गिनते होंगे तब भी मौका नहीं मिलेगा कि लाओ मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं और क्षमा चाहूं। इसलिए अभी शरीर काम कर रहा है, अभी बुद्धि भी है, अभी विकल्प भी है। ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति तुम्हें स्मरण में आता हो, आज इसी घड़ी से इस बोध को समझकर कि जानी दुनिया कुछ ही समय में अनजानी होने वाली है, बस यहां से अलविदा होने की तैयारी कर रहा हूं, और यही तैयारी है कि जानी दुनिया अनजानी हो जाए। अब कोई भी ज्ञान में पराया जानने में ही नहीं आता, ऐसे जानी दुनिया अनजानी हो जाए। हे चैतन्य परमात्मा भगवान, इस प्रकार से क्षणभंगुर मनुष्य जीवन का बोध होता हो, और फिर आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि मेरे अहंकार ने मुझे बहुत सताया है, मेरी असंयमित वाणी ने हमारे वात्सल्य पूर्ण रिश्ते में जहर मिलाया है, मेरी हीन हरकतों ने मेरा ही घात किया है, मैं मलिन मन से, विवेकहीन वचनों से और कठोर कृत्यों से ऋणानुबंध की जंजीरों से बंधा हूं। मैं अपराधी हूं, इसलिए तो इस संसार में जन्म मरण करता हुआ तड़प रहा हूं। मैं इस विदाई की बेला पर मेरे समस्त अपराधों का स्वीकार करता हूं। सबसे पहले यहां से ही अपने को तुम रस में, उसमें अपने को भिगाओ कि यहां से ही शुरुआत हो। अपराधी हूं मैंने अपराध किया है, कहीं ना कहीं मन में कोई अहंकार का भाव भरा पड़ा था, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मेरा अपमान क्यों किया, उसने मुझे सामने से क्यों नहीं बुलाया, उसने मेरे दोषों को क्यों देखा, इत्यादि अनेक प्रकार से कदम कदम पर अहंकार को झटका लगता है। छोटी छोटी घटना है वहां तो भूल जाते हैं, जैसे टैक्सी में कुछ हुआ,
रिक्शा में कुछ हुआ तो वो तो चला गया, वो आदमी अपने रास्ते चला गया, 2-5 मिनट कुछ हो गया। मगर जो हमारे साथ में दिन रात जिनके साथ रहते हैं, घनिष्ठ रिश्ता जिनके साथ है, वहां पर ही इस प्रकार के कषाय भाव और अहम भाव का ज्यादा पुष्ट होना हुआ है। इस वजह से बस मेरा किसी के प्रति अब कोई वैर विरोध नहीं है। अहंकार के भाव को कि पहले मैं उससे माफी क्यों मांगू। पहला मौका, ऐसा मौका दूसरे को कभी मत देना, तुम ही ले लेना। क्षमा मांगने के लिए सामने वाला आए उससे पहले ही इस मौके को मत छोड़ना। इतना हल्का अनुभव करोगे भगवान, इतना सहज और शांत अनुभव होगा, क्योंकि वो सताने वाला अहंकार था जो झुकना ही नहीं चाहता था। जो फाइल पेंडिंग पड़ी थी, लगता था कि कुछ भी तो गड़बड़ नहीं हो रही है, झगड़ा हो गया था, बोल दिया था, बस खत्म, वो अपने में मैं अपने में, अंदर कहीं ना कहीं वो वृत्तियों में कर्मों का बंधन पड़ा है। यही तो कथाओं में हम ये सुनते हैं कि कितने कितने भवों का उस समय उनको याद नहीं आया, भूल गया, मगर फिर दोबारा मिलना हुआ, फिर भूल गया, फिर दोबारा मिलना हुआ। ऐसे ही तो भव भव में ऐसा होता है। तो यहां इसलिए कि बस मैंने किसी को मन से अहंकार के कारण वाणी में या फिर किसी न किसी हीन हरकतों से किसी के प्राण को पीड़ा पहुंचाई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा चाहता हूं माने अब मैं प्रतिपल सावधान रहता हूं, अब मैं प्रतिपल सावधान रहता हूं कि अब वह भूतकाल में हुआ अपराध उसका पुनरावर्तन न हो। अपराध अपराध नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है जितना अपराध का पुनरावर्तन होना। इसलिए अब चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर ही हम उस अनुपम चैतन्य तत्व का अनुभव करें, उससे पहले ही इस अहंकार के भाव को एक और करके ऋणानुबंध से मुक्ति के मार्ग में हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह मनुष्य जन्म तो पुराने राग द्वेष को मिटाने के लिए मिला है। यदि यह अवसर गवा दिया तो अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से अधिक मूल्यवान जिस मनुष्य भव का एक समय कहा है, ऐसा यह मनुष्य भव खोने के बाद फिर दोबारा पाना उतना ही दुर्लभ है जितना सागर में खोए चिंतामणि रत्न को फिर दोबारा पाना। यही कारण है कि मैं मोह मदिरा पान से मूढ़ होकर राग और द्वेष के विकल्पों के द्वंद की खाई में गिरकर बहु पुण्य पुंज उदय से प्राप्त इस मानव देह को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहता। खास जागृति रहे अंदर में। इसमें यह नहीं कहते हैं कि तुम रोना शुरू करो किसी के सामने जाकर के। इसमें सिर्फ इतना है कि अब मैं प्रतिपल सावधान रहता हूं, अब मेरे अंतर में वह भाव नहीं है, उसका ही यह प्रतीक है कि अब मैं झुकता हूं। बस अब मेरी ओर से अब ये अकाउंट, ये नया अब कंटिन्यू नहीं रहे, बाकी प्रकृति प्रकृति का काम करे, मैं अपनी ओर से ये झुकने को तैयार हूं। उससे इस प्रकार के कर्म के तीव्र कषाय से जो बंध होते हैं नरकादि के, उन बंधों से बच जाता है। एक बार ऐसा भाव तो आया, वरना यहां बैठने तक का भाव ना आए, ये सुनने का भाव ना आए, क्षमा करना और क्षमा देना, दूसरों को क्षमा करना या क्षमा चाहना। दूसरों से माफी मांगना बहुत आसान है, मगर माफ करना उससे भी मुश्किल है। खुद से अपराध हुआ है और सामने वाले को कहा कि मुझे माफ कर दो, हाथ जोड़ दिए, मगर सामने वाले ने अपराध किया और फिर उस अपराध को माफ करना, ये तो और भी खतरनाक है। किसी की बहन को छेड़ा है और फिर एहसास हुआ
और उसके सामने जाके माफी मांगी, मुझे माफ कर दे, ये मेरे से गलती हो गई। एक ये माफी मांगना, और अपनी बहन को किसी ने छेड़ा और वो कहे कि मुझे माफ कर दे, तब उसको माफ करना। माफी मांगना बहुत आसान है अपराध करने के बाद में, मगर किसी के अपराध के बाद उसे माफ कर देना ये बहुत बहुत कठिन है। इसलिए क्षमा दोनों प्रकार से होती है, माफी मांगना और माफ करना। मेरे भीतर में आपके प्रति कोई विरोध नहीं है, ये अहंकार का भाव ये दोनों प्रकार से छूटा है कि मैं भी आपको क्षमा चाहता हूं और आपके कोई भी अपराध है उन अपराधों को मैं अब याद नहीं करता हूं। जो बीत गया सो बीत गया, अनंत काल में कितना कितना मैं याद करूं। ये किताब कितनी भरी हुई किताब है, किन किन पन्नों को मैं खोल करके पढ़ता रहूं। इसलिए ये जागृति बस अंतर में जो भी विकार के भाव है जिसको मैं पहचान नहीं पाया था, अब मैं उन भावों का स्वीकार करके उन भावों से मुक्त होने हेतु वितरागी परमात्मा को साक्षी बनाकर, सदगुरु देव को साक्षी बनाकर, अब मैं ये मंगलमय ऋणानुबंध से मुक्ति इस मार्ग पर यात्रा करता हूं। ये कहा कि मुझे अपना काम करना है, बस दुनिया में जो कुछ भी, जो लोग कुछ भी करे सो करे, क्योंकि मैं अपने परिणामों का ही करता हूं, पराये के परिणामों का करता मैं नहीं हूं। इसलिए तुम माफी मांगने जाओ या तुम किसी को माफ भी कर दो, सामने वाला तुम्हें माफी मांगने आए भी नहीं या सामने वाला तुम्हें माफ करे भी नहीं, तो भी चिंता नहीं करना। इसलिए क्योंकि इस जागृति के बल पर कि मैं अपने परिणामों का, अपने भावों का करता हूं। मेरा कर्तृत्व, मेरी सीमा सिर्फ अपने द्रव्य गुण पर्याय के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं है। इसलिए ये मेरे परिणाम थे जो मैंने अपराध किया, इसलिए क्षमा चाहता हूं। ये परिणाम भी मेरे हैं। ये परिणाम मेरे इसलिए कहे क्योंकि बात व्यवहार की है, व्यवहार की बात आती है तो व्यवहार से तो परिणाम मेरे हैं। सामने वाला व्यक्ति आता है, पराया आएगा तो परिणाम भी आएगा, यदि पराया नहीं है तो परिणाम भी नहीं है। इसलिए इस क्षमा में पराया होने से ये स्वीकार किया कि मेरे से बहुत बुरे परिणाम हुए हैं, मैं उसका स्वीकार करता हूं। तो इस प्रकार से ये चिंतन करता हुआ बस अंतर में अब किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अब कोई भी वैर नहीं है, बस विशेषों में जाना ही नहीं है। किसी भी प्रकार के विशेषों में जाए बिना और भूतकाल का स्मरण किए बिना, जो कहा ने जो भी भूतकाल में अपराध हुए हैं उन अपराधों को याद नहीं करना है। एक समय के लिए भी, नए भविष्य के लिए कोई भी कंडीशन नहीं रखना है। जो शुरुआत में ही मैंने आपको 5 चाबियां बताई थी, जब मिले तो भूतकाल को याद नहीं करना है कि अरे तूने मेरे साथ में कैसा कैसा किया था, जब अपने साथ में बैर हुआ था, बोलते नहीं थे, ये था, कुछ भी उस बात को छेड़ो ही मत, क्योंकि हाथ में फिर कुछ नहीं आएगा। वो बात को याद करके और फिर उस जख्म को फिर तुम कुरेदते हो अंदर से, और कुरेदने से और मवाद और पस वही बाहर निकलेगा। इससे अच्छा जो कुछ भी हो चुका है उसको वहीं पर ही फुल स्टॉप कर दो। ये पहला चरण होगा, उस बात को अभी याद ही नहीं करना। ये भूल तेरी नहीं थी, मिल तो लिया एक दूसरे को, एक साथ में बैठ भी गए, मगर भूल तो वास्तव में उस समय तेरी थी। चल जो हो गया सो हो गया, मगर देख उस समय एक वाक्य भी यदि वहां निकला ने तो फिर उसमें फिर और मन में गठान बनती है। फिर उसकी एक नया विकल्प पैदा होगा कि देख इतना सब होने के बावजूद भी वो इस बात को अभी तो याद ही करता रहता है। तो उसको छेड़ना ही नहीं है, खाली वाणी में नहीं, विचारों में भी नहीं छेड़ना है। विचारों में भी उसका स्मरण करके क्या लाभ है,
वो जो दुस्वप्न था, बुरा स्वप्न मैंने देखा था, उसको अब याद करके क्या लाभ है मुझे। इसलिए ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए कि पहला कर्तव्य यही है कि सबके सामने जाकर के क्षमा तो मांगेंगे, जहां जहां विकल्प होते हैं उनसे क्षमा तो मांगेंगे, मगर भूतकाल का एक भी अनुभव, एक भी विकल्प, एक भी घटना, कोई भी प्रसंग किसी को भी मैं याद नहीं करूं। और भविष्य के लिए कोई कंडीशन नहीं रखना कि अब मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। तुम भी ऐसा मत करना, चल जो हो गया सो हो गया, उसको याद नहीं करना है, मगर दोबारा ऐसा भविष्य में मत करना। ऐसी मजाक जो तूने की थी जिस वजह से ये झगड़ा हो गया था, दोबारा ऐसी मजाक मत करना। कुछ समय बस भूतकाल और भविष्य काल, इन दोनों के बीच ना कोई भूतकाल का स्मरण है, ना भविष्य काल के लिए कोई कंडीशन है। स्वतंत्र है, तू स्वतंत्र है, तेरे विचार स्वतंत्र है, तेरा वर्तन स्वतंत्र है, तुझे जो करना है सो स्वतंत्र है। ये भी बोलना नहीं है, अंदर से इतना दृढ़ निश्चय करता हुआ बस सभी को उदय पे छोड़ दे। इस प्रकार से भविष्य की कंडीशन नहीं है। ऐसे विषयों पर चर्चा ही नहीं छेड़ना है जिन विषयों में हमारा मन नहीं मिलता है। ये तीसरी बात है। जैसे 100 बात करनी है और 100 में से 90 बातें ऐसी है कि जिन बातों को करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 10 बात ऐसी है कि जो करते हैं और प्रॉब्लम खड़ा होता है, विवाद होता है, लगता है आपको खुद को। तो 90% बात है उसको करना है, मगर उस 10% में जहां मन नहीं मिलता है उस टॉपिक पर बात ही नहीं करना है, मुंह बंद रखना है। क्योंकि जितने भी विवाद और ये जो राग द्वेष बढ़े ना, वो बोल करके ही बढ़े, मूल कारण वहां से शुरू हुआ है, इसलिए वो बंद कर देंगे। बस बस ऐसा ही चैतन्य 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 भगवान, उस समय चैतन्य परमात्मा तत्व एक समय के लिए भी जहां पर मन नहीं मिलता है, उस बात को छेड़ना भी क्यों। अनंत 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 जीवों के दोष बताते हैं, अनंत जीवों के दोष बताते रहते हैं हम कि अरे तेरे से ये हुआ, तेरे से ये हुआ, तेरे से ये हुआ। हमेशा याद रहे कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराध किया होगा ना, उसकी भूल को बताना ही बंद कर देना, अनलेस कि वो तुमसे पूछे कि आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जब तक कोई पूछता नहीं है तब तक तू कहां भूल कर रहा है, तेरा दोष क्या है, तू किस प्रकार से पापी है, तो सुधर जा। नहीं, क्योंकि उसमें बैर इतना बनता है कि सामने वाले को वो सुनना नहीं है। और सामने वाले के सामने जब ये कहते हैं तो अहंकार को झटका लगता है, हमें लग जाता है तो उसको कैसे नहीं लगेगा। ये चैतन्य की पुकार सुनने वाला, हाँ ए भाई आंख खुली रखो, आंख खुली रखो अभी। तो चैतन्य की पुकार सुनने वाले को भी अभी ये जो हो जाता है तो उनको क्यों नहीं होगा। इसलिए बस एक ही बात, कोई व्यक्ति सुधरना चाहता है तुमसे अत्यंत विनयवान होकर के कहे कि आप हमें मार्ग दिखाओ, तो बताया। अब आप मार्ग देखने के लिए बैठे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा आंख खोल दो, आंख बंद मत रखो। अब रास्ते पर कोई भी लोग आएंगे, मैं उनको बोलने नहीं चाहूंगा। यहां पर किसी की घंटी बजी, वो नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं बजना चाहिए, मगर वहां कंटिन्यू आवाज चल रही है, वो चलेगा। जो जीव अत्यंत विनयवान होकर के कुछ सुख सुनना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको बताया कि इस प्रकार के अपराध से मुक्त होगा तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा, ये कमियों को दूर करेगा तो तू कुछ पाएगा। मगर सामने से कोई कुछ पूछता ही नहीं है और अपन इतने परोपकारी होकर के जाते हैं, उसमें और अहंकार का भाव हमारा पुष्ट होता है और उसका अहंकार का घात होता है। इसलिए ऐसी चर्चा ही हम नहीं छेड़ेंगे।
सत्य सब जगह नहीं बोलना है, ये बात अब खास ध्यान में रखना। मैं तो सत्यवादी हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हर किसी को सीधा मुंह पे बोल देता हूं, अब वो भी नहीं करना है। इसलिए क्योंकि केवली भगवान जितना सत्य तो मैं नहीं जानता हूं ना, मुनिराज जैसा सत्य तो मैं नहीं जानता हूं ना, मगर जो मुनिराज इतना सत्य को जान करके भी मुनिराज सिर्फ शास्त्र लिखते हैं, प्रवचन देते हैं, किसी के भी वहां पर दोष दिखाने के लिए वहां पर किसी को बताने नहीं जाते कि तेरी ये भूल है, तेरी वह भूल है, कुछ नहीं। इसलिए घर में भी जितना बच्चों के साथ में, पति के साथ में, पत्नी के साथ में, परिवारजनों के साथ में जितना प्रयोजन होगा उतना ही यदि बोल करके उतना ही संबंध रखेंगे ने, और बाकी का समय पूरा निचोड़ करके चैतन्य की आराधना के लिए। यह मनुष्य जन्म पुराने राग द्वेष को मिटाने के लिए मिला। जितनी भी चर्चा करे उसमें बस जिसमें मन मिलता है उतनी करो, बाकी की बात साइड में रखो। और जितनी चर्चा की जाए उतनी चर्चा में वह भी बेहोशी में नहीं, आत्म जागृति में। ऐसा ना हो कि वो चर्चा करते करते मेरा भी मन है, आपका भी मन है, और वहां इतने बेहोश हो गए कि वो ऐसा है या वैसा है, वैसा है वैसा है, कोई भी बस इधर उधर की कहीं कहीं भी व्यर्थ में कोई चर्चा न करे। उससे इतने कर्म बनते हैं, इतने विकार होते हैं, इतने विकल्प होते हैं जहां पर कोई मतलब ही नहीं है। प्रयोजन भूत यदि बोलना हो, वाणी को तोल तोल कर बोलना हो कि इतनी वाणी बोलने के लिए इतना धन खर्च करना पड़ेगा, तो कैसे एक एक शब्द को तोल तोल करके बोलते हैं। ऐसे ही अब मेरा आचरण, अब मेरी वाणी और अब मेरा हृदय इस प्रकार से संयमित हो कि मैं सभी ऋणानुबंध से मुक्त हो जाऊं। आगे किसी भी समय आपके पास फोन आ सकता है और समाचार मिल सकता है कि मैं अब यहां नहीं रहा। यह परम सत्य है, किसी भी समय। और उसके बाद में ही मैंने जैसे आज नासिक की घटना बताई, ऐसी बहुत सी घटनाएं, अचानक फोन आता है कि अरे उनका क्या हो गया। तो उस समय फिर मौका ही नहीं मिलता है। ये तुम पहुंच तो गए, इसलिए कहता हूं, मैं सभी से कहता हूं, ये वाणी जिन जिन परमात्माओं तक पहुंचती है उन सभी से कहता हूं कि उस समय मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मेरे परिवारजनों को मिलने के लिए आओगे। उस समय तुम उनके पास आकर के रोओगे, ये मुझे पक्का भरोसा है। इसलिए क्योंकि पुराना राग था, वर्तमान में द्वेष हुआ है। इसलिए मैं जानता हूं कि वह समाचार सुनकर आपको बहुत पछतावा होगा कि अरे मृत्यु से पहले ही मन के घर्षण को क्यों न मिटा दिया, वाणी का अबोला पहले ही क्यों न छोड़ दिया, काया से मुंह मोड़कर क्यों बैठा रहा। मृत्यु के बाद मुर्दे के सामने बोलने वाले बहुत है कि मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, मगर तो अब क्या, तब क्या, जब सुनने वाला ही चला गया। इसी भाव से ये जो महत्वपूर्ण बात थी, इसी खेत से, इसी अंदर की अग्नि से जलते रहते हैं हम, फिर जिंदगी भर अपने को माफ नहीं कर पाते। यही तो है, अपराध इतना बड़ा हुआ, फिर उसको कैसे उसको पछतावा कैसे करूं, पश्चाताप कैसे हो। जीसस को जो चर्च में अभी पूजते हैं, ये पूजा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पछतावा है। जब जिंदा थे तब इतना मारा है,
सताया है, और अब वो सताया, वो तो चले गए। अब हम उस व्यक्ति को जब याद करें तो क्या करें कि उसे वापिस तो बुला नहीं सकते। उनके ऊपर सूली लगी थी, उसको तो हम दूर कर नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया। जिनके साथ भी बुरा हुआ है उनका हम भला करने तो नहीं जा सकते, मगर अंदर में एक भाव पैदा होता है कि उनकी मैं पूजा करूंगा जिंदगी भर। ऐसे व्यक्ति जिंदा था तब वह व्यक्ति हमें क्यों नहीं दिखाई दिया? आज कृपालु देव हमें इतने दिखाई देते हैं, मगर वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि मृत्यु हो चुकी है। जवेरी बाजार में वहां पर ही तो निकलते थे। कितने लोग उनको पहचानते थे। जहां कृपालु देव की वहां पेड़ी थी, जवेरी बाजार में, और उसी गली में, वहां चंपा गली के पास में आ गई है, वहां मैं बहुत सालों तक रहा, उसी गली में रहा, और उस मिट्टी को ही वहां पर बैठ करके लेता था और विचार करता कि कृपालु देव जब यहां पर जवेरी बाजार में वहां पर यहां से गुजरते होंगे, जाते होंगे, आते होंगे, तब उस महापुरुष को कौन पहचानता होगा कि आगे जाकर के ये परम कृपालु देव होगा। उस समय प्रत्यक्ष जीवन था, इसलिए मरने के बाद में हमें पछतावा होता है। इससे पहले अभी से ही बस मैं समस्त ऋणानुबंध से मुक्त होता हूं, अभी से ही क्षमा चाहता हूं। इसी प्रकार के भावों से भीग करके प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, यहां पर कोई भी व्यक्ति यहां से जब अब उठे, एक भी व्यक्ति ऐसी छूटनी नहीं चाहिए। आदत डालो, अब क्षमा चाहने की आदत डालो। आज सुबह तुमने क्षमा चाही, ठीक है, क्षमापना का दिन है, मगर सभी के अंतर अंतर में भी एक दूसरे से भी क्षमा चाहो। ये क्षमा औपचारिक न हो, तुम इतने ही क्षण भंगुरता से भरे हो, बिल्कुल कंप्लीटली अननोन। I have already renounced this body. I am not there at all. सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट अननोन हो गए, मित्र भी, शत्रु भी, मगर उससे पहले उस गठान को यदि खोल करके निकला होता तो इतना आनंद से इस देह को छोड़ सकता था। इसी भावना से हे चैतन्य परमात्मा, बस ये आज का ये दिन है, क्षमापना का दिन है, उत्तम क्षमा का दिन है। बस मैं झुकता ही नहीं हूं। अंतर में ध्रुव स्वरूप की जागृति और बाहर में इस भूमिका में विषय के भोगों को भोगने का भाव आता है, क्रोध का भाव आता है, तो यह क्षमा का भाव भी आता है। इस भावना से अंतर से उस कषाय के कचरे को स्वरूप की जागृति के बल पर दूर करना। भगवान, एक दूसरे से अब किसी से भी भूतकाल की जो धारणाएं बंधी है, उन धारणाओं को निकाल करके, यह मेरी मां है, उस मां को एक और रख, और सिर्फ इतना कि ये कोई भटकता हुआ आत्मा है, ये कोई संसार चक्र में ये चलता हुआ आत्मा है। मैं भी संसार चक्र में ये भटकता हुआ, घूमता हुआ, चलता हुआ यहां आया हूं। आत्मा और आत्मा को ही देख, तब रिश्ता बीच में नहीं आएगा। और इसी प्रकार से जब तो देखे, तो फिर सभी जीवों के साथ में बस बिल्कुल ही वो मुनि धर्म की नींव डालता है। तो मुनियों का भवन, मुनि धर्म का भवन इसी नींव के बल पर टिका होता है कि अब यहां पर कोई व्यक्ति ही नहीं है, यहां पर सभी परमात्मा 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 एक और देखता है, सभी वस्तुओं को एक और देखता है। ऐसा ज्ञानी को दिखाई देता है।
जैसे तुम पर्स लेकर के आए और तुम्हारा पर्स है, उस पर्स में क्या रखा है, कितना धन है, क्या संपत्ति है, कौन सा फोन है, कौन सा कार्ड है, कुछ भी नहीं। तुम्हारा वहां पर साइड में तुम्हारा पर्स रखा है। और जैसे मैं तुमको देखता हूं, मैं आप सभी को ऐसे जैसे देखता हूं और पर्स साइड में है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा देह को भी ऐसे ही साइड में पर्स की तरह देखता है। और एक आत्मा जो मुसाफिर है, वो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ मिले हैं, ऐसे ही यहाँ मिले हैं। इस प्रकार का भाव ये लिखते समय इसलिए आया था क्योंकि ये जलते हुए दिए का एक साथ में दीपोत्सव है। ये दीपावली है। दीपकों की आवली को दीपावली कहते हैं। आवली का अर्थ होता है समूह। इसलिए काल में एक समय होता है और संख्य समयों की एक आवली का होती है आवली। दीपावली का अर्थ यह है कि दीपकों की आवली माने दीपकों की कतार, दीपकों का ऐसा एक कतार में होना। इसी प्रकार से यहां इतना ही दिखाई दे कि बस यहां पर सभी आत्माओं का होना है। वहां कोई रूप रंग न दिखाई दे। आंख भले आंख को देखती रहे, मगर ज्ञान की अनुभूति के बल पर ही सभी में ऐसी आत्मदृष्टि ही प्रकट हो। और जैसे बस हमारे घर पर वहां पर एक पिटारा था, उस पिटारे के अंदर हम दिए भी रखते थे, अंदर दिए रखते थे, थैली में बांध करके दिए रखते थे। दीपावली के समय फिर निकालते थे, डिब्बा जैसा है उसमें से निकालते हैं और दीपावली के समय फिर 4-5 दिन जो होते हैं उस दिए को जलाते हैं और फिर दीपावली पूरी हुई कि उसको फिर छोड़ देते हैं, अंदर बंद कर देते हैं। ऐसा ही ये भाव सभी जीवों को देखते समय आए। निगोद में से बाहर निकलना ऐसे ही हुआ है। निगोद में थे, वहां पर पिटारे में ये दिए सब बंद थे और अभी कुछ समय के लिए वहां से निगोद में से आलू में से बाहर निकले हैं, ये जलते हुए दिए हैं। वहां जो अंदर एकेंद्रिय की पर्याय में था। इसलिए जब मैंने आपको यहाँ अभी पहली बार इस समय देखा तो मुझे ऐसा ही लगा कि वो जो पिटारे में जो दिए बंद थे, साल भर से बंद थे, अनादि काल से जो बंद थे, वे दिए यहाँ पर बाहर ये चल रहे हैं। ये दीपावली आई है, ये महोत्सव आया है, इसलिए इसे कोई भाषण मत समझना। यहाँ तो अब मेरा हृदय बस यही है। मेरे हृदय में किसी के प्रति अब कोई वैर विरोध नहीं है। बात समाप्त हो गई, बस बात समाप्त हो गई। अब ना मैं उन्हें जानता हूं ना उन्हें पहचानता हूं, क्योंकि अब जो अनुभव करता हूं उस ज्ञान का अनुभव करता हूं जहां वे कभी आए ही नहीं थे। औपचारिक क्षमा वह पूर्ण हो गई और पूर्णानंद का आश्रय लिया। बस ऐसे ही तो मिले, तुम मुझे मिले, मैं तुम्हें मिला, ऐसा ही मिलना हुआ और बिछुड़ना हुआ। ऐसे न जाने कितने कितने रिश्ते, कितने कितने लोग हमारे जीवन में आए हैं और बिछुड़ गए हैं और नए आते ही रहते हैं, पुराने बिछुड़ते रहते हैं। बस इतनी ही जागृति कि जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, सभी को एक ही जगह तो जाना नहीं होता। बस इस वजह से उसकी यात्रा कहीं और की है, उसकी यात्रा कहीं और की है, ऐसा सभी के लिए लगता है। यदि एयरपोर्ट पर बैठता हूं और सभी पैसेंजर अलग अलग विमान में चले जाते हैं, यदि गाड़ी में बैठा हूं, सभी पैसेंजर अलग अलग स्टेशन पर उतर जाते हैं, इस प्रकार से ही कि अंतर में कि सभी को भगवान अलग अलग जगह जाना है, सब एक जगह जाने के लिए तो नहीं है।
मगर जब मैं आप परमात्माओं के बारे में, ज्ञान दीपकों के बारे में विचार करता हूं, तब ये बात भी मुझे झूठी लगती है कि जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, शायद उसे कहीं और जाना होगा। और जाना कैसे होगा? उसे भी वहीं जाना है जहां मुझे जाना है। वो और जाना कैसे हो सकता है? वरना इतने सालों से ये चैतन्य की पुकार को वह सुनने के लिए बैठता कैसे? इस पुकार को भाव से भीग करके वह सुनता कैसे? हे चैतन्य परमात्मा, ये दीपक अंदर से पिटारे से बाहर निकला है। दीपक है, वो थैले में से बाहर निकला है। जलता दीपक, ये दीपावली का समय आ गया है। अब ये दृष्टि के खुलने का समय आ गया है। अब देखो, अंत में ये कहा है, आज मेरे हृदय में आपके प्रति रंच मात्र भी विरोध नहीं है। बस अब वो स्लेट कोरी हो गई। मैं उससे माफी मांगता हूं, मगर आज नहीं तो कल फिर वो मेरा अपमान करेगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि ये व्यक्ति थोड़ा नरम है। ये व्यक्ति माफी मांग लेता है, थोड़ा ढीला है, तो फिर बार बार वो फिर मेरे अहंकार को चोट पहुंचाएगा। तब क्या करूंगा? पहले से ही क्षणिक का बोध हो तो आगे अनंत काल के लिए ये श्रद्धा है। अभी मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूं ने, अभी तड़प रहा हूं ने मेरे अहंकार के कारण। बस, और तुम खुद ही अनुभव करोगे भगवान। एक व्यक्ति से भी यदि तुमने ऐसी क्षमा यदि मांग ली है, तो फिर तुम अनुभव करोगे कि अंदर से तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि तुम बिल्कुल ही बोझ से मुक्त हो गए, इतने कि आज ऐसा लगेगा कि अब बस, अब मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता हूं। अब उस झंझटों के विकल्पों से अब मैं छूट चुका। इतना हल्का लगेगा, और अपनी ओर से अपना कर्तव्य निभा लिया ने, तो फिर इतना दुख भी नहीं होगा। एक कुत्ता है, वो यहां तड़प रहा है, और उस कुत्ते को तुमने न पानी दिया, न खाना दिया, और ऐसे ही पड़ा रहा, और तुम देखते भी हो, और तुम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर रहे हो, और वो मर गया, तो जिंदगी भर बोझ ढोते हो ने, अरे मेरे से वो कुत्ता मर गया। मगर कोई व्यक्ति उसे पानी पिलाए, खाना खिलाए, और वह मर जाए, तब इतनी पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उससे जितना हो सकता था उतना किया। परिवारजनों के बारे में भी तो ऐसा होता है कि आपने इतनी सेवा की, बहुत सेवा की, दादी माँ की सेवा की, दादा की सेवा की, बहुत सेवा की, मगर फिर भी ठीक ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि उनको तड़पा करके रोड पर छोड़ दिया था। तो अपनी ओर से यदि सारा व्यवहार यदि निभा दिया हो, और फिर भी यदि सामने प्रकृति यदि साथ न देती हो, तो इतनी हीनता का भाव नहीं आता है, इतना नीचापन नहीं लगता है, इतना अंदर बोझ नहीं लगता है कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि अपनी ओर से तो मैंने तो दवाई दी थी, मैंने तो डॉक्टर के पास लेके गया था। तो ऐसे ही सभी जीवों से मैं अपनी ओर से तो क्षमा मांग लो, वह फिर वहां न करे, वह भी कुछ भी करे, वह फिर उसका उत्तर दे न दे, सब उसके ऊपर। प्रकृति फिर जो करे सो करे। मैंने उस बोझ से इतना हल्का हो जाता हूं कि मैंने अपना व्यवहार, अपना कर्तव्य निभा लिया है। बस मैं अपनी ओर से मुक्त हो गया हूं, और ये बंधन ऐसा ही है, कोई मुझे बांधता नहीं है, मैं ही ये बांधता हूं, और दूसरों को बांधने के चक्कर में मैं खुद ही बंधा हूं। ये चाहता हूं कि तुम सब मेरे इच्छा के अनुसार वर्तन करो। तुम सभी को ऐसा ही करना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। दूसरों को जो बांधना चाहता है वो भूल ही जाता है कि खुद भी बंध रहा है। एक आदमी ने बाजार में किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके बोला कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अब तुम रुक जाओ। मगर हाथ पकड़ने वाला जो है, जो बांधने वाला है, वह भी तो बंध गया है, वह भी तो कहीं नहीं जा पा रहा है। इसलिए जब हम किसी पराये को अपनी इच्छा अनुसार
बांधना चाहते हैं, तब हम भी तो उस जंजीर में बंधे हैं। इसलिए न मैं किससे बंधता हूं, न मैं किसी को बांधता हूं। मेरे भीतर में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है। आज मेरे हृदय में आपके प्रति रंच मात्र भी विरोध नहीं है। चलो, दुखद भूतकाल को भूलकर भविष्य काल संबंधी कोई शर्त रखे बिना वात्सल्यपूर्ण जीवन जीते हैं, क्योंकि चिर ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए अभी भी ऋणानुबंध मुक्ति मिशन 2023 के कुछ पल बाकी है। ये बाकी है, कुछ पल बाकी है। जीवन की क्षण भंगुरता के बोध से एवं नित्य चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर मैं दो हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, आपके चरणों की धूल को चाटकर अब तक मेरे द्वारा हुए समस्त अपराधों के लिए मेरे हृदय के अंतःकरण से आत्म जागृति सह क्षमा चाहता हूं। मुझे क्षमा करना भगवान, अपने लिए नहीं तो एक मरते हुए बच्चे के लिए ही सही। ये लिखते समय ऐसा ही भाव था बस, और ये भाव उसी प्रकार था। सचमुच ही मैं मर रहा हूं और न जाने कितनी बार मर चुका हूं, न जाने कितनी बार इस देह का। इसलिए कल रात को भी मैंने घर पे जाकर के देखा, कोई धुआं तो उड़ नहीं रहा था। मैंने तो देखा है कि ये देह तो जल रहा था। कल के रात के सत्संग में मैंने कहा कि यहां पर आग लग गई है, शरीर तो जल गया है। मगर रात को जब मैंने वो सत्संग सुना पूरा, कहीं धुआं नहीं दिखाई दिया। मगर धुआं स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिया था, ज्ञान में पूरी तरह से देख लिया था कि ये शरीर जल गया है। ऐसा ही अग्निदाह की विधि हो रही थी और सभी लोग उपस्थित थे, सभी लोग रो रहे थे। कुछ लोग भी उस समय रात्रि में नींद में भी आए हैं। सिर्फ इतना कहता हूं कि बहुत 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 तड़पे हैं, सिर पिट गए हैं, ऐसा पटक पटक करके। मगर वो चला गया। इसलिए एक बस इस बच्चे को क्षमा कर देना। एक मरते हुए बच्चे के लिए ही सही। इस प्रकार से तुम्हारे अंतर में दीनता का भाव प्रकट हो कि मैं भी एक बच्चा हूं, मैं भी एक बच्चा हूं, मैं भी एक बच्चा हूं। सभी को एहसास हो। बड़ा क्या, कोई 50 साल, कोई 60 साल यहां पर है। मैं हूं अभी 42 साल का। तो कोई 1 साल पहले यहां पैदा हो गया, तो बड़ा क्या हो गया? उसमें बड़ापन क्या है? हजारों साल, लाखों साल, अरबों साल कोई जी लेता है, उसमें बड़ापन क्या है? इसलिए हर बार बस मैं बच्चा हूं। बच्चा इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंतर में अब कोई भी प्रकार की धारणाएं नहीं बंधी है। इस धारणा से मैं मुक्त होकर ये कहता हूं कि बस कम से कम बूढ़े के प्रति तुम्हारे अंतर में करुणा नहीं जगे। उम्र हो गई थी, चला गया। काश तुम्हें मुझे बच्चा देख करके ही कोई भाव आ जाए कि बच्चा है, मर जाए उससे पहले ये विवाद यहां समाप्त कर दे। इसी भावना से, अंतर की भावना से, अंतर की आराधना से ये उद्गार निकले थे। जब ये लिखा गया था तब पता भी नहीं। जब अंत में ये लिखने के बाद में भी जब फाइल सेव हो गई थी, उसके तो कितने घंटे के बाद में तो पता चला कि वहां पर क्या लिखा है। तब विचार आया, तब ये सब वचन मैंने पढ़े थे। एक एक वचन बहुमूल्य वचन है पुराने कर्म के ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए। हे ज्ञान दीपक, आज मेरे हृदय में शोक की अग्नि इतनी भभक रही है कि खारा जल भीतर ही भीतर जल रहा है।
दोनों नेत्रों से बरसने में असमर्थ है। जो बात आज सुबह भी मैंने आप परमात्माओं को कही, हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार से क्षणिक का बोध हो और समय हो गया है 4 बजे हैं, विदाई का समय है। ऐसा ही बस अंतर में आराधना का समय है, विकल्पों की विदाई और स्वरूप का अनुसंधान। बिल्कुल ही 4 बजे मैं आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। भव भ्रमण के खेद से कपता फूलचंद, राग की दीवार का पड़ोसी और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण